मुझे इस बात का दुख है कि यहां की सरकार बेटियों से जुड़ी योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं है। करीब 2 दशक से शासन के बावजूद महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार ऐसे तमाम पैरामीटर्स पर ओडिशा पिछड़ गया है, बहुत पीछे है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। लेकिन ओडिशा में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। धार्मिक नगरी पुरी में 7-8 वर्ष पहले एक बिटिया के साथ जो हुआ था, उसको यहां का शासन प्रशासन न्याय नहीं दिला पाया है। जांच में हुई लापरवाही को लेकर बेटियों और बहनों का आक्रोश स्वाभाविक है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस मामले में गंभीरता से फिर जांच हो, ताकि राक्षसी प्रवृत्ति वाले तमाम लोगों को कड़ा संदेश चला जाए। साथियों, ओडिशा की सरकार पर बेटियों को सुरक्षा देने को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर भी उड़ीसा की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो भी योजना चलाई है, वो पूरी गंभीरता से उड़ीसा में भी लागू होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक केंद्र सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम किया है। नियत और नीति को हमने कैसे बदला, इसका एक उदाहरण है मिशन इंद्रधनुष। साथियों, देश में टीकाकरण अभियान कई दशक से चल रहा है। दवाइयां आती हैं, टीका लगाने वाले आते हैं, गांव-गांव जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी पे सब होता है। लेकिन दिल्ली में सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पिछली सरकारों की कोशिशों के भाइयों बहनों, ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति किसी भी हालत में, कई दशकों से अभियान चल रहा था, लेकिन वे कोई परिणाम नहीं ले पाए। 2014 देश में टीकाकरण का दायरा 60% तक भी नहीं पहुंच पाया था। जिस रफ्तार और जिस मानसिकता से टीकाकरण चल रहा था, उससे लक्ष्य प्राप्त करने में दशकों लग जाते। ऐसे में हमारी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की और देश के उन जिलों पर पहले लक्ष्य केंद्रित किया जहां टीकाकरण हो ही नहीं पाता था, जहां अनेक कारणों से टीका लगाने वाले पहुंचते ही नहीं थे। सरकार ने इस कार्य को गति दी, अपने तमाम मंत्रालयों को इस कार्य में लगाया, सामाजिक संगठनों को जोड़ा और आज नतीजा देश के सामने है। साथियों, आज देश संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पहले की सरकार की रफ्तार से ही चले होते तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगले 2-3 दशक और लग जाते, और तब तक तो कितनी मां, बेटी और बेटों का जीवन बर्बाद हो जाता। साथियों, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है।
यह हमारी कार्य संस्कृति है। गरीब का दुख देखकर, उसकी तकलीफ देखकर हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर फैसले लेते हैं।